मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जानकारी देने का प्रयास करेंगे कि मंगल देवता ने ऐसा कौन सा खेल खेल दिया है कि मैंने लिखा है सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों का भाग्योदय होने के योग ये बना के बैठ जाएंगे। पहली चीज आप ये जान लीजिए कि यह जो मंगल का परिवर्तन मैं बताने जा रहा हूं, यह आप अपने लग्न कुंडली के अनुसार भी देख सकते हो और अपने चंद्र राशि के अनुसार भी देख सकते हो। कंफ्यूज मत होइएगा। मान लिया आपकी मेष लग्न है और आपकी सिंह राशि है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे, तो मेष का और सिंह का वीडियो देख लीजिएगा। दोनों में यदि फल अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट 100% अच्छा मिलेगा। एक में खराब, एक में अच्छा बताया गया है तो रिजल्ट 50-50 मिलेगा। इसके अलावा आपको ये जरूर गौर कर लेना चाहिए कि वर्तमान में आपकी महादशा अंतर्दशा किस ग्रह की चल रही है। अगर महादशा अंतर्दशा फेवर कर रही है तो गोचर अगर खराब भी है तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको बुलंदी छूने से कोई नहीं रोक सकता है, किंतु गोचर खराब है और महादशा भी खराब है तो ऐसे में व्यक्ति को बर्बाद होने से भी कोई नहीं रोक सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय वैसे तो आपको चाहिए कि आप अपनी कुंडली कहीं पर दिखाएं और महादशा अंतर्दशा के अनुसार उपाय करें, किंतु अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो जो बेसिक उपाय आपको वीडियो में बताए जाते हैं कृपा करके वो जरूर करा करिए ताकि आपको मन मुताबिक रिजल्ट मिल सके। अब आगे बढ़ते हैं और जानकारी देते हैं सिंह राशि वालों के लिए मंगल देवता का क्या खेल होने वाला है, किस प्रकार के फल मंगल देव आपकी कुंडली में देने वाले हैं। पहली चीज सिंह राशि वालों की तो लगभग 45 दिन तक का काफ़ी अच्छी स्थिति दिखाई पड़ रही है, बल्ले बल्ले होने वाली है, बड़ा बढ़िया फल मिलने वाला है। क्योंकि 17 तारीख को सूर्य लग्न में बैठेंगे और वहीं 18 तारीख को और कुछ पंचांगों में 17 तारीख को मंगल देवता आपके धन भाव पे भ्रमण करने लगेंगे। पक्के दुश्मन के घर में जरूर जा रहे हैं मंगल, लेकिन मान के चलिए लग्न लग्नेश मजबूत है और जिसके घर में ये गोचर कर रहे हैं वो केंद्र में दिशा बल लेकर के बैठा हुआ है। तो इसका मतलब ये रहा कि जबरदस्त तरीके से मंगल सभी सिंह वालों को फायदा देने वाले हैं। जानते हैं आपकी कुंडली में मंगल के पास जो डिपार्टमेंट होता है वह होता है दो। पहली चीज चौथा भाव और दूसरा होता है भाग्य भाव। भाग्येश होकर के धन भाव पे बैठेंगे और धनेश आपके कुंडली में बैठे हैं दिशा बल लेकर के। इसका मतलब ये रहा इस समय जबरदस्त तरीके से दैवी कृपा आपके ऊपर बनने वाली है। भाग्य प्रबल रूप से साथ भी देगा और कहीं ना कहीं भाग्य के माध्यम से धन भी जबरदस्त तरीके से आपके पास आने वाला है। धन के लिए यह गोचर बहुत ही शानदार बना हुआ है। इस पीरियड में थोड़ी दिक्कतें भी होंगी, सिर्फ आप पॉजिटिव रिजल्ट कोई ग्रह दे दे ऐसा कोई ग्रह बना ही नहीं है, चाहे वो गुरुदेव बृहस्पति ही क्यों ना हो। अगला आप दुष्प्रभाव सुनिए। आपके परम शत्रु के घर में धन भाव पे परिवार भाव पे बैठे हुए हैं। इसका मतलब ये रहा कि इस पीरियड में वाणी दोष इतना ज़्यादा आपका बढ़ने वाला है, क्योंकि लग्न पे सूर्य का भी गोचर है, बुध का भी गोचर है। इतना ज़्यादा वाणी दोष बढ़ जाएगा कि अगर आपने वाणी पर अपने संयम नहीं रखा, ऊट पटांग बोलने से बाज नहीं आए, तो मान के चलिए अपनों से परिवार से निश्चित तौर पे मोटाव हो जाना, मतभेद हो जाना, दूरी हो जाना, ऐसे भी योग मंगल देवता बना देंगे। पैसा तो देंगे लेकिन वहीं पर ये दिक्कत भी देंगे। तीसरी चीज मंगल की जो चौथी दृष्टि है ये बड़ी कमाल करने वाली है। आपके बुद्धि पर जाएगी और जब बुद्धि पे जाएगी तो कहीं ना कहीं आक्रामकता आपकी बढ़ जाएगी। इस पीरियड में आपको एक चीज़ का विशेष तौर पे ध्यान रखना है कि यदि आप विद्यार्थी हो तो जल्दबाजी से बचिएगा। जो भी काम करिएगा सोच समझ के करिएगा, पढ़ाई की तरफ ध्यान रखिएगा। हड़बड़ाहट में कोई काम यदि नहीं करोगे तो शिक्षा उच्च शिक्षा दोनों में जबरदस्त तरीके से आपको लाभ मिलेगा। प्रेमी जोड़े हो
प्रेम में सफलता मिलेगी, नो डाउट। लेकिन ये ध्यान रखिएगा, मैंने बताया कि मंगल की दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो भैया वाणी संभाल करके प्रयोग करिएगा, वरना वाणी के चलते ही आपके दिक्कत होने वाली है, वैसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। यहाँ पर अकस्मात लाभ होने के भी मंगल देवता योग बना देंगे। और इसके अलावा मंगल की जो 7वीं दृष्टि है वो पड़ने जा रही है आपके 8वें भाव पे। मंगल की 4थी और 7वीं दृष्टि वृद्धि करती है। तो भैया ध्यान रखना, गाड़ी वाहन यदि चलाते हो तो थोड़ा संभल करके चलाइएगा। हालांकि आप परेशान मत होइएगा, क्योंकि लग्न लगने से ज़बरदस्त तरीके से आपके मजबूत बने हुए हैं, लेकिन सावधानी बरतने में आपका पैसा नहीं लग रहा है। गाड़ी घोड़ा संभल करके चलाइएगा। बाकी यह गोचर भाग्य को बढ़ाने वाला, विद्यार्थियों को लाभ दिलाने वाला, प्रेम में सफलता दिलाने वाला रहेगा। और इसके अलावा एक लाभ और भी ज़बरदस्त तरीके से मिलने वाला है। अगर आप खेती बाड़ी का काम करते हैं, वैसे तो मैं अभी तक चर्चा ही नहीं करता था खेती बाड़ी की, लेकिन बहुत से कमेंट आते हैं कि मैं किसान हूँ, मेरे लिए कैसा रहेगा। तो भैया मैं बता दूँ, 4था भाव होता है खेतीबाड़ी का, 4थे के मंगल मालिक हैं, अपने स्थान से एकादश हैं, यानी इच्छा पूर्ति के भाव में हैं। तो खेतीबाड़ी आप करते हैं या प्रॉपर्टी डीलर करते हैं का काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो आने वाले 45 दिन सिंह लग्न और सिंह राशि वालों के लिए यह गोल्डन पीरियड है। अगर इस पीरियड में आप प्रॉपर्टी पर पैसा लगा दोगे तो वह प्रॉपर्टी कई गुना ज़्यादा मल्टीपल होते हुए दिखाई पड़ेगी। और अगर कोई ज़मीन इस समय आप बेचना चाहते हो, जो लंबे समय से प्लानिंग कर रहे थे और किसी कारणवश लटक फटक जा रही थी, तो आप बेचोगे तो मन मुताबिक अच्छे दाम उसके मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। तो आप भैया महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, ऐसा कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि आपके ऊपर मंगल देवता की और साथ ही साथ आपकी कुंडली में सूर्य देवता की ज़बरदस्त कृपा इस अवधि में बनने वाली है। अब बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है कन्या। कन्या राशि वालों के लिए मैंने अभी 2 महीने का राशिफल बनाया था, उसमें भी मैंने लिखा था कि थोड़ा आपको सतर्क हो जाना चाहिए। और अगर कन्या लग्न है तो विशेष सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि 2 महीने का मैंने लिखा था कि आने वाले समय में परेशानी आपकी ज़बरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है, क्योंकि जो ग्रहों का गोचर है वो बड़ा खराब बना हुआ है आपके लिए। लगने से लंबे समय तक का, पूरा सितंबर तक का तो ये गोचर करेंगे आपके 12वें स्थान में। ये अपने आप में एक बहुत ज़्यादा दुर्योग बन जाता है, क्योंकि लग्न जब कमज़ोर पड़ता है तो मान के चलिए व्यक्ति का मन घर में नहीं लगता है, व्यक्ति को भटकना पड़ता है, यात्राएं करना पड़ता है। और कमाल की बात यह है कि यात्राओं में भी बहुत अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। आपके कुंडली में मंगल देवता बैठने जा रहे हैं लग्न में, 18 अगस्त को ये बैठ जाएंगे और मान के चलिए लगभग 45 दिन तक का बैठे रहेंगे। अब एक पंचांग के अनुसार एक दिन का अंतर हो सकता है, कुछ पंचांग में 17 तारीख को मंगल राशि परिवर्तन कर रहे हैं, कुछ में 18 को कर रहे हैं। तो 18 मोटा मोटी आप मान के चलो कि 18 को लग्न पे मंगल बैठेंगे। और आपकी कुंडली में मंगल जो है सर्वाधिक अकारक ग्रह होते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा अगर कोई दुष्परिणाम देता है इस कुंडली में कन्या लग्न कन्या राशि में, तो वो मंगल ही है। तीसरे का मालिक होकर के लग्न पे बैठेगा, परम दुश्मन के घर में बैठेगा। और अष्टम भाव होता है नकारात्मक सोच का, दुर्भाग्य का, आयु का। ऐसा मंगल जब लगन पे बैठ जाएगा, आपके मन मस्तिष्क पर विराजमान हो जाएगा, तो क्या हालत होगा? सोच आपकी नकारात्मकता हो जाएगी। इस समय कॉन्फिडेंस लेवल में आपके कमी होगी, क्योंकि लग्नेश भी 12वें हैं, वो भी आपका साथ नहीं दे पा रहे हैं। तो सोच में नकारात्मकता आ जाना, मानसिक तौर पे अशांत हो जाना, हर काम में हर्डल्स आना, बाधाओं के बाद काम में सफलता मिलना, और कहीं ना कहीं दिक्कत पे दिक्कत होते चले जाना। तो ऐसे में व्यक्ति हताश जरूर होता है। हालांकि वो लोग कतई हताश नहीं होते हैं जो उपाय करते हैं। उपाय यदि आप करेंगे तो मान के चलिए यह समय भी आपके लिए गोल्डन पीरियड हो सकता है। दूसरी चीज, लग्न में मंगल एक तो एक नकारात्मक सोच देगा, और दूसरी चीज चौथे भाव पे इनकी दृष्टि जाएगी। चौथे भाव पे दृष्टि जाएगी तो चौथा भाव है माँ का, और माँ का
और हमारे मन का, तो इस समय मैंने पहले ही बता दिया आपके लिए तो नकारात्मकता रहेगी। मन और मस्तिष्क दोनों में नकारात्मकता भरने का काम करेंगे मंगल देव, और चौथे भाव का मालिक भी 8वें भाव में घुस गया है, यानी कि गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। तो अगर आपकी माताश्री अस्वस्थ रहती हैं तो इस अवधि में उनका आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप ध्यान नहीं रखोगे तो स्वास्थ्य उनका निश्चित तौर पे उठापटक कर सकता है। दूसरी चीज़, लग्न पे बैठ करके 7वीं दृष्टि देखेंगे ये आपके 7वें भाव को, तो इसका मतलब ये रहा साइड बिजनेस वगैरह यदि करते हो तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। व्यापार में तो ये दिक्कत नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं पति पत्नी में तनाव उत्पन्न कर देना, एक दूसरे से वैचारिक मतभेद उत्पन्न कर देना, ऐसे योग मंगल देवता बना देंगे। और साथ ही साथ अष्टम दृष्टि पड़ रही है राहु पर, गुरु पर, तो आपके लिए भी सावधानी यही है कि लग्नेश भी इस पीरियड में फेवर नहीं कर रहे हैं, तो गाड़ी वाहन भैया संभल करके चलाइएगा। और अगर मंगल की दशा चल रही है तो मान के चलिए ये 45 दिन आपके लिए काफ़ी भारी रहने वाले हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का कम से कम 108 बार सुबेरे और 108 बार शाम को, जब भी आप टाइम निकाल सकें 2 बार ये जप करना ही करना है। इस अवधि में ये गांठ बांध लीजिए। और दूसरी सावधानी ये रखनी है कि इस मंगलवार के दिन और इतवार के दिन, यानी कि रविवार के दिन, गलती से भी कमर के ऊपर लाल कपड़ा, सुर्ख ब्राउन शेड के कपड़े, पिंक कपड़े, ये कपड़े आपको नहीं पहनने हैं। मंगल और इतवार को विशेष करके आप कोशिश करें ग्रीन शेड के कपड़े आप पहने, वाइट शेड के आप कोई भी कपड़े पहने, तो दुष्प्रभाव से काफ़ी हद तक आप बचे रहोगे। और मंत्र वाला उपाय भैया जरूर करिएगा, क्योंकि आपको मंगल से उम्मीद नहीं करनी चाहिए, मंगल आपको दिक्कत ही देंगे। अब इसके बाद बात करेंगे अगली राशि तुला की। तो अगर आपकी चंद्र राशि तुला है तो मंगल देवता का जो भ्रमण है वह होने जा रहा है 12वें स्थान में। लग्नेश बैठे हैं 4थे स्थान में। लग्नेश का इस अवधि में गोचर जो है आपका बढ़िया स्थान पे बना हुआ है। मंगल कुछ फायदा देंगे तो कुछ नुकसान भी करेंगे। आपके कुंडली में मंगल 7वें का मालिक होता है, मारक भी होता है, द्वितीय का भी मालिक होता है। 7वां भाव इसलिए मारक बन जाता है क्योंकि अष्टम भाव आपकी जीवन काल की कुध आपकी आयु का होता है, और वहीं 7वां भाव आयु को समाप्त करने वाला होता है, तो आपके आयु को खर्च करने वाला होता है 7वां भाव। और वही द्वितीय भाव भी मारक होता है, क्योंकि द्वितीय भाव को मारक इसलिए कहा गया है क्योंकि पत्नी भाव से ये अष्टम पड़ता है, ये पत्नी की आयु का भाव है। द्वितीय भाव हमारे धन का भी होता है, कुटुंब परिवार का भी होता है। ऐसे मंगल देवता का गोचर परम दुश्मन के घर में 12वें भाव में होने जा रहा है, और 12वें भाव का मालिक बुध ये बैठा है आपके आमदनी भाव पे, और वहीं पर स्वराशि के सूर्य भी गोचर कर रहे हैं। जबरदस्त तरीके से आपके लिए कुछ ग्रह फायदा दिलाने के लिए तत्पर हैं। पहली चीज आपके लग्न और लग्नेश दोनों इस अवधि में कमाल का फल देने वाले हैं। तो मंगल से आपको घबराना तो कतई नहीं है। मंगल को दिमाग से निकाल दीजिए कि ये कुछ आपका बुरा कर पाएंगे, लेकिन गोचर के अकॉर्डिंग रिजल्ट क्या देंगे। मंगल 12वें स्थान में है, 12वें का मालिक एकादश में है। इसका मतलब ये रहा अगर यात्रा करोगे तो यात्राओं में आपको नुकसान नहीं होगा, कहीं ना कहीं बेनिफिशियल रिजल्ट इस अवधि में आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। दूसरी चीज, मंगल की सीधी दृष्टि पड़ रही है इस पीरियड में। यदि आपके कोर्ट कचहरी वाद विवाद मुकदमे वगैरह चल रहे हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा हैं, कॉम्पिटिटर्स आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं, तो उन सभी चीज़ों से कहीं ना कहीं आपको निजात मिलेगी, राहत मिलेगी, परेशानियां आपकी निश्चित तौर पे दूर होंगी। इसके अलावा मंगल देव धन स्थान से बैठे हैं, एकादश खर्च स्थान में बैठे हैं, तो पैसा आएगा जरूर क्योंकि ये अपने स्थान से एकादश है, नो डाउट। लेकिन दौड़ धूप इस समय आपको खूब ये कराएंगे, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। लेकिन अगर आप दौड़ धूप करोगे तो भैया पैसा आपके पास आने से कोई ताकत नहीं रोक सकती है। पैसा आएगा भी खूब और पैसा खर्च भी खूब होगा।
मंगल की चौथी दृष्टि आपके पराक्रम को बढ़ाने वाली है। इस अवधि में छोटे भाई बहनों से हो सकता है थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तनाव हो जाए, ज़्यादा तो इसलिए नहीं होगा क्योंकि गुरु भी काफ़ी मजबूत अवस्था में बैठे हैं, अपने ही भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं। इस अवधि में पराक्रम आपका बढ़ जाएगा और कहीं ना कहीं छोटे भाई बंधु और मित्र आपका साथ भी देते हुए नजर आएंगे, भले वो मन से ना दें लेकिन वो साथ देंगे। मंगल की अष्टम दृष्टि 7वें स्थान पे पड़ रही है और सप्तमेश होकर के स्वयं ये 12वें स्थान में षडाष्टक योग बना करके बैठे हैं। तो जो सबसे ज़्यादा दुष्प्रभाव मंगल का दिख रहा है आपकी कुंडली में, वो एक ही दिख रहा है कि वैवाहिक जीवन में इस अवधि में ये दिक्कत उत्पन्न करेंगे। तनाव हो सकता है, वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पति हैं यदि आप तो पत्नी का स्वास्थ्य निश्चित तौर पे इस अवधि में प्रभावित हो सकता है, और अगर आप पत्नी हैं तो पति का स्वास्थ्य गड़बड़ हो सकता है। बाकी इस गोचर से कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है, पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी और कहीं ना कहीं आपके काम में भी बनते रहेंगे, फ़ायदा भी होगा, पैसा भी आता रहेगा, क्योंकि इस अवधि में कार्य क्षेत्र आपका बढ़ने वाला है। वहाँ शुक्र बैठे हैं, उसके बाद शुक्र एकादश में रहेंगे। इसका मतलब ये रहा पैसा भी ज़बरदस्त आएगा, कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई भी बाधा आप महसूस नहीं करोगे। आपके लिए गोचर शानदार है। ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का कम से कम ज़्यादा नहीं कर सकते हो तो 51 बार भी यदि प्रतिदिन बोलते रहोगे तो आपका आने वाला 45 दिन बहुत ही सॉफ्ट तरीके से चलता रहेगा। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है वृश्चिक। तो अगर आपकी वृश्चिक लग्न है या वृश्चिक राशि है तो मंगल देवता आपकी कुंडली में स्वयं होते हैं लग्नेश और परम दुश्मन के घर में जरूर बैठेंगे, लेकिन 11वें भाव में बैठेंगे और 11वें का मालिक 10वें भाव में बैठा है। इसका मतलब ये रहा कि यह जो समय रहेगा आपके लिए ज़बरदस्त तरीके से फ़ायदा दिलाने वाला रहने वाला है। आपके लिए तो भैया गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर के यह मंगल देवता का राशि परिवर्तन या आप कह सकते हो मंगल का ट्रांजिट लेकर के आ रहा है, क्योंकि इस पीरियड में सभी क्षेत्रों में ज़बरदस्त तरीके से आपको फ़ायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। पहली चीज़, लग्नेश 11वें में है और 11वां भाव आमदनी का, इच्छा पूर्ति का होता है। ऐसे में इस समय आपकी जो भी इच्छाएं लंबे समय से पेंडिंग चल रही थीं, उन इच्छाओं की पूर्ति होने के प्रबल योग बन गए हैं। वह समय इस तारीख से यानी कि 18 अगस्त से शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज, मंगल देवता की सीधे दृष्टि आपके धन भाव पे जाएगी, चौथी दृष्टि। यह दृष्टि कमाल और भी करेगी क्योंकि धन भाव पे गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है और मंगल भी जब दृष्टि डालेंगे तो द्वितीय भाव आपका जबरदस्त तरीके से पावरफुल स्थिति में आ जाएगा, मजबूत हो जाएगा। इस समय थोड़ा दिक्कत एक जरूर होगी कि इनकी दृष्टि जाएगी तो कहीं ना कहीं मान के चलो कि इस अवधि में वाणी दोष भी पैदा होगा। तो वाणी पे यदि आप नियंत्रण नहीं रखोगे तो परिवार से मतभेद की स्थिति बनेगी। लेकिन मान के चलिए यह दृष्टि सिर्फ वाणी दोष तो आपको दे सकती है, इसके अलावा किसी भी प्रकार का कोई भी दुष्प्रभाव आपको नहीं दे पाएगी, क्योंकि पैसा जबरदस्त तरीके से आपके पास आने वाला है। द्वितीयेश की दृष्टि द्वितीयेश पर, द्वितीय भाव पर, और मंगल की भी मित्र दृष्टि है। तो धन के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, कामनाओं के लिए, यात्राओं के लिए, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए, इस प्रकार के यदि किसी भी काम में आप जुड़े हो, यात्राओं का, टूरिंग ट्रेवलिंग का, किसी भी प्रकार का आपका व्यापार है, तो आने वाला यह समय गोल्डन पीरियड लेकर के आ रहा है। इसके अलावा मंगल देव आपकी कुंडली में छठे के मालिक होते हैं और छठे भाव में के मालिक होकर के अपने स्थान से छठे जा रहे हैं। मूल त्रिकोण राशि तो भैया इनकी छठे भाव ही है। तो कहीं ना कहीं इस अवधि में ज़बरदस्त तरीके से आपके कॉम्पिटिटर्स बढ़ते हुए दिखाई पड़ेंगे। दुश्मनों की संख्या दिन दूने रात चौगुने आपको वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सिर्फ बढ़िया बढ़िया कोई ग्रह फल नहीं देता है। अनाप शनाप शत्रुता मत पालिएगा। वाणी पर यदि आप नियंत्रण रखेंगे तो आप शत्रुओं पर विजय आसानी से हासिल कर पाएंगे।
मंगल की 7वीं दृष्टि आपके पड़ेगी पंचम भाव में, तो भैया यह जो सप्तम दृष्टि है मंगल की, विद्यार्थियों को लाभ दिलाने वाले रहेगी ज़बरदस्त तरीके से। और वहीं पर कहीं ना कहीं शिक्षा, उच्च शिक्षा दोनों में ही स्थितियां आपके अनुकूल दिखाई पड़ेंगी। मंगल देव के प्रभाव से कोई बड़ा दुष्प्रभाव नहीं दिख रहा है। एक आप जरूर सावधानी बरतें अगर आपकी वृश्चिक लग्न या वृश्चिक राशि है, कि मंगल की इस गोचर के दौरान कोशिश करें कि भैया कर्जा ना लें, क्योंकि अगर आपने कर्जा लिया तो थोड़ा आने वाले समय में आप परेशानी से बचोगे नहीं, परेशानी आपकी बढ़ने वाली है। बाकी पैसे के लिए, भाग्य के लिए और सभी कामों के लिए यह जो गोचर है बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला है। आने वाला समय आपके लिए गोल्डन पीरियड लेकर के आएगा, इसका आप सदुपयोग करिए। इस समय को आप कैश करिए, निश्चित तौर पे सभी क्षेत्रों में फ़ायदा होगा। उपाय क्या करोगे? हनुमान जी के मंत्रों का जप और हनुमान चालीसा आप पाठ करें, इससे बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। वीडियो को लाइक करिएगा, सार्वजनिक प्रश्न है तो कमेंट करिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।